गुड मॉर्निंग बच्चों हमने विज्ञान की क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 1 में पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और सूक्ष्म जीवों के प्रकारों को पढ़ा था। लेकिन हमने सूक्ष्म जीव के प्रकारों को डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कि सूक्ष्म जीव के प्रकार क्या होते हैं और उनके बारे में हम जानेंगे। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले सूक्ष्म जीव जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, कवक होती है और शैवाल होती है। हमने इनके ये 4 प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले कौन से आते हैं? हमारे आते हैं जीवाणु। जीवाणु क्या करते हैं बेटा? जीवाणु जो है उसको हम बैक्टीरिया कहते हैं और ये सूक्ष्म जीव की सबसे बहुत ज़्यादा पुरानी लाइफ फॉर्म है। मतलब ये अरबों खरबों साल पहले से मौजूद है धरती पर। ठीक है बच्चों, और ये क्या होती है? एक कोशिकाएं होती है। एक कोशिकाएं मतलब यूनिसेलुलर, मतलब ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम मनुष्य को ले तो हम क्या हैं? बहुकोशिका। हमारे शरीर में हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिका तंत्र होता है। जैसे सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। तो हम क्या हैं? बहुकोशिका। लेकिन जो जीवाणु होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक कोशिकीय के जीव, मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये बने होते हैं। और बच्चों इनकी खासियत क्या होती है? ये अलग अलग रूप, अलग अलग आकार के होते हैं। इनका आकार, अलग रूप सब अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि सारे ही जीवाणु एक जैसे हैं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद ये हीटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। मतलब ये स्वयंपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरों पर भी निर्भर कर सकते हैं। और ये किसी भी तरह के वातावरण में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चाहे वो बहुत ही गर्म वातावरण हो, चाहे वो बहुत ठंडा हो, चाहे मिट्टी में हो, चाहे पानी में हो, चाहे अर्थ की सबसे गहराई के तलों में भी ये रह सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा सूक्ष्म जीव में जीवाणु के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं हमारे एक कोशिकीय जीव। ये भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। और ये भी ऑटोट्रॉफ और हीटरोट्रॉफ, स्वयंपोषी और विषमपोषी भी हो सकते हैं। परंतु लेकिन ये सेफ नमी वाली जगहों पे और जहाँ पानी होता है ये वहाँ पर रह सकते हैं। ये इसके अलावा कोई और एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते। और ये अकेले रह सकते हैं, इनको ग्रुप्स की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह भी घूम सकते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, अमीबा ऐसे होता है और ये पैरामीशियम होता है। तो ये क्या है? इसके उदाहरण है। अब आता है बच्चों, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सूक्ष्म जीव की थर्ड। ये क्या है हमारी? ये पहली जीवाणु, ये प्रोटोजोआ, ये तीसरी और ये चौथी शैवाल। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कवक के बारे में। कवक क्या होती है? तो हाँ बच्चों, कवक फंजाई को कहते हैं। ये क्या होती है? ये बहुकोशिका होती है। ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होती है? विषमपोषी होती है। ये अपने भोजन के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर करती है। आपने देखा है ना, फफूंदी सड़ी गली चीज़ों पे लग जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा अपने भोजन के लिए दूसरों पर ही निर्भर करती है। और वो हमेशा कहाँ लगती है? मॉइस्ट जगह पर, जहाँ पर भी कोई चीज़ गीली रह जाएगी, नमी होगी, वहाँ पर क्या होगी? फफूंदी हो जाएगी, कवक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और ये हमेशा ग्रुप्स में रहती है, कभी भी अकेले नहीं रह सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चौथी। ये कौन सी है हमारी? शैवाल। शैवाल को क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं ना, काई। और ये क्या होती है? ये बहुकोशिका होती है। ये बहुत प्रकार की कोशिकाओं या सेलों से मिलकर बनी होती हैं। और ये भी एक्वेटिक या पानी में रहती है। पता है सबको, काई हमेशा पानी में रहती है। और इसके उदाहरण होते हैं स्पाइरोगेरा और यूलोथ्रिक्स। ये से कुछ उदाहरण हैं। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको सूक्ष्म जीव के प्रकार के बारे में अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि जीवाणुओं के क्या फीचर्स होते हैं, प्रोटोजोआ के, कवक के, शैवाल के। बच्चों अगर कुछ भी समझने में दिक्कत हुई हो या कहीं पे भी आपको थोड़ी मुश्किल हुई हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।